The following is a question and answer session given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 16th, 2025 in Navi Mumbai, India. Angum langayate girim Shri Gurun Deenatarinam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। आज का भगवद गीता श्लोक है 5वां अध्याय 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थित। अनुवाद। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को चला जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। So we can see why Srila almost in every lecture said God. तो हम इससे जान सकते हैं कि कैसे शिल प्रभुपाद ने प्रत्येक श्लोक में ये उद्दीत किया है कि कैसे हम ये शरीर नहीं हैं। Because if we reach that platform, we don't think ourselves as a soul, as the body. ताकि हम उस अवस्था तक पहुंच सकें, उस स्तर तक पहुंच सकें जब हम मान लें कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और अगर हम वो मान सकते हैं उस अवस्था पे, तो हम उद्धार हो जाता है हमारा। Indian, American, French, and Pakistani. तो लेकिन आमतौर पे लोग ये मानते हैं, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं फ्रांस से हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ। And we have to get off that platform, see that I am the eternal soul and I have a body. तो हमें उस अवस्था से उठना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और एक आत्मा हूँ। We get a particular body according to our desires, karma. हमें एक शरीर प्राप्त होता है हमारी इच्छाओं, वासनाओं और कर्म के हिसाब से। Very fortunate to have an Indian body. तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको भारतीय शरीर प्राप्त हुआ है। Because here you can hear instructions, shiksha, how to be liberated. क्योंकि भारत में आप ये शिक्षा सुन सकते हैं, इसका श्रवण कर सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में मुक्त हो सकते हैं। There are different rules for different bodies. तो अलग अलग शरीरों के लिए अलग अलग नियम हैं। Lady body, man body. स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर। And what kind of varna. और क्या वर्ण है उसके हिसाब से।
So, what we may change, we change our bodies, and we pass through 8,400,000 species. लेकिन हम ये शरीर बदलते रहते हैं 84 लाख योनियों में, And everyone thinks, I'm a body. और सबके सब यही सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। Those who realize I'm not the body, but I meant to serve Krishna, are already liberated. लेकिन जो ये साक्षात्कार कर पाते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो मुक्त होते हैं। Today we're going to have different questions and answers. तो आज हमारे पास काफी सारे प्रश्न उत्तर हैं। How many questions came? They put on the website that today's class will answer that. तो आज मैं प्रश्न उत्तर का सेशन करूंगा। तो इसके बारे में मैंने सुना कोई ग्रुप या कुछ लिंक भेजा गया था, उसमें भक्तों ने काफी प्रश्न पूछे। Is that 90? 19. Oh. So if you haven't sent your question, तो अगर आपने अपना प्रश्न अभी तक नहीं भेजा है तो आप प्रश्न भेज सकते हैं। send it. What's the website? It's a link. What's the link? I thought there were 90 questions. There are only 19. And now he has 44. Please, coming in. तो पहला प्रश्न है, A lot of questions. I'll have to answer short. तो काफी सारे प्रश्न हैं, तो मैं उनके छोटे छोटे उत्तर दूंगा। प्रश्न, प्रिय गुरु महाराज, आपने यह बताया कि आचार्य तैयार करने कितने आवश्यक हैं और बच्चों को कृष्ण भावनामृत में ढालना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त यदि माता पिता में से कोई एक भौतिक गतिविधियों में अत्यधिक आसक्त हो और कृष्ण भावनामृत में कम रुचि रखता हो, जो माता पिता निरंतर कृष्ण भाव में रहने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में लगभग एकल अभिभावक, सिंगल पेरेंट जैसी होती है, हो जहां वह अकेले ही परिवार का संचालन करता है, बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करता है और साथ साथ गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारी। परिस्थिति में उस अभिभावक को जो अकेले ही यह संभाल रहा है, वो सब कुछ कैसे स्वीकार करना चाहिए और सभी दायित्वों को निभाते हुए कृष्ण भावनामृत जीवन को कैसे धैर्य पूर्वक जीना चाहिए। I'm a sannyasi. Know to train the kids. तो मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे क्या पता बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं। Asking a question is very complicated. तो ये एक ऐसा है। Put these to the AI. See what they say. So, I mean, you know your parents or you know your family members. तो आप जानते हैं आपके माता पिता कैसे हैं या आपके परिवार वाले कैसे हैं। And, I think you have to preach to the person who is not Krishna conscious. और आपको उसको प्रचार करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। Tell them he's not the body. सॉरी, Tell him he is the body. तो उनको प्यार कर सकते हैं, समझा से वो ये शरीर नहीं है। Who we are. हम कौन हैं?
तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको प्रयास करना चाहिए, जो भी आपका पार्टनर है उसे आप प्रयास करिए भक्त बनाने का। I don't know why. Try the best you can. Try the best you can. आप जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं अपनी तरफ से आप वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, भगवान श्री भगवान की और उसी प्रशुद्ध भक्तों के चरण कमलों को इतना अत्यधिक पूजनीय क्यों माना जाता है? बार बार इसकी महिमा भगवान का संपूर्ण पूर्णतः आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद, फिर भी शास्त्रों तथा आचार्यों द्वारा विशेष रूप से उनके दिव्य अमृत को बार बार भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित बताया जाता है, और विशेष चरणामृत ही क्या भगवान के कमल चरण में ऐसा कौन सा विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व निहित कि उनकी इतनी गहन भक्ति? तो हमें दीन होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसीलिए हम पहले भगवान के चरण का दर्शन करते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। आमतौर पर लोगों के किसी के भी पैर बहुत सुंदर नहीं होते, लेकिन भगवान के चरण कमल हमें आश्रय प्रदान करते हैं। इसीलिए हम भगवान के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हैं। भगवान के शरीर का हर अंग दिव्य है। हम भगवान के चरण कमलों से शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, how to overcome fear, anxiety due to attachment to family members and have complete faith in Krishna, chanting 16 rounds but not able to do it with full concentration? तो प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के प्रति आसक्ति के कारण कृपा में भय और चिंता को कैसे दूर किया जाए तथा श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास कैसे स्थापित किया जाए? नियमित रूप से 16 मंत्र करने के बावजूद जपते समय पूर्ण एकाग्रता न कर पाना, इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? आज service as a gradual process. तो जो भक्ति का जो पथ है वो क्रमशः है, तो सबसे पहले हम श्रवण करते हैं, फिर हम भक्तों का संग करते हैं, फिर हम महामंत्र का जप चालू करते हैं, अपनी भजन क्रिया, और उस समय पर कुछ भक्त प्रथम दीक्षा हरि नाम दीक्षा लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे जो में बाधा है वो धीरे धीरे कम होती है। तो अपने परिवार के प्रति आसक्ति है, ये एक अनर्थ है।
7 generations before, 7 after, all liberated. अगर आप अपने परिवार वालों से सही में आसक्त भक्ति कर रहे हैं, तो अगर आप भगवत धाम जाते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे धाम चले जाएंगे। Krishna is so merciful that he delivers all the family members. तो भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो आपके परिवार वालों का भी उद्धार कर देंगे। So, it shouldn't become distracted, even if your family members or some are not conducive. तो आपको, अगर आपके परिवार वाले आपके भक्ति के पक्ष में नहीं है, आपको इससे विचलित नहीं होना चाहिए। Fixed निष्ठा, और जब आप दृढ़ होंगे निष्ठा के स्तर पे, start to taste like chanting Hare Krishna, और आप ये दिव्य जो अमृत है हरे कृष्ण महामंत्र के जप का, उसका स्वाद ले पाएंगे। रुचि, फिर उसके बाद रुचि, and then you get attached to that spiritual happiness, और फिर आप ये जो आध्यात्मिक जो आनंद है इससे आसक्त हो जाएंगे। as well as Shakti, उसे आसक्ति का स्तर कहते हैं। and then Shakti is established chanting Hare Krishna, और उस समय आप पूरे परमानंद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पाएंगे। you don't have this kind of questions. और आपको ये प्रश्न भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। And then Bhava or Rati is the stage of prema. और उसके बाद भाव और रति का स्तर जो आप पार करके प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे। Who would like to reach prema? आप में से कौन से भक्त हैं जो प्रेम के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं? Well, you have to stay in the process. लेकिन आपको ये जो भक्ति का ये जो प्रक्रिया है, ये जो भक्ति की गाड़ी है, इसी में लगे रहना चाहिए। Every step is one where you're closer to prema. तो हर एक कदम जो आप भक्ति में आगे बढ़ाते हैं वो प्रेम के पास ले जाता है आपको। It's like this temple, many steps. जैसे कि आप इस मंदिर में काफी सारी सीढ़ियां देखेंगे, And the wall up is step. See the beautiful deity. तो आपको सुंदर जो भगवान के विग्रह के दर्शन करने के लिए एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ना पड़ता है। Here in the front row, a lot of ladies have tilak. Behind it don't have. तो सामने की Don't have. सामने के कुछ भक्त सभी के पास लगभग तिलक है, लेकिन पीछे जो भक्त बैठे हैं सबने तिलक नहीं लगाया है। I think everybody would tilak. तो मैं आशा करता हूं सभी तिलक लगाएंगे, तिलक धारण करेंगे। I won't. हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, Or what is the real meaning of self realization? Is self realization that we are able to feel the presence of the Lord in our heart, or is it something else? What actually happens in self realization and how should we properly understand it? प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ क्या है? कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये है कि हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगे, या इसका कुछ और अर्थ है? वास्तव में आत्म साक्षात्कार में क्या होता है और हमें इसे सही रूप से कैसे समझना चाहिए? तो आप देखिए, आज हमने जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, it described
what a liberated person is like. तो उन्होंने उस श्लोक में बताया गया है कि जो एक मुक्त आत्मा है वो कैसे दिखती है। So if we realize we are a soul, not the body, in one sense, that's a type of self-realization. तो अगर आप ये इसका साक्षात्कार कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं कि कैसे हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो ये एक तरह का आत्म साक्षात्कार माना जाएगा। Realizing the Lord and His Siddha Roop भगवान का साक्षात्कार करना उनके दिव्य रूप में is very hard. ये बहुत ही एक कठिन एक स्तर है। And when you reach that stage, it's a professional stage. तो ये संभव है कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च जो सिद्धि उसके स्तर का ये बात है। Lord Chaitanya told us that to feel separation from the Lord is also a very objective process. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि कैसे अगर हमें भगवान की प्रति विरह भाव भी है, ये भी अच्छी बात है। अगला प्रश्न, Guru Maharaj, now I am staying with devotees in temple and it's seeming to be very difficult for me to maintain a good relationship with devotees. I am trying to maintain and trying to be obedient, but somehow misunderstanding coming in between. Please give me some solution, Guru Maharaj. प्रश्न है, गुरु महाराज अभी मैं मंदिर में भक्तों के साथ रह रहा हूं और मुझे कई भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। मैं संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं और आज्ञाकारी रहने का कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन किसी न किसी तरह से बीच में कुछ गलतफहमियां आ रही हैं। कृपया समाधान बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में ये लिखा, third verse of the Shastra is तीसरे श्लोक भगवान ने शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में बताया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हमें होना चाहिए और एक वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना चाहिए। सभी को सम्मान देना चाहिए लेकिन खुद को किसी और से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसे आप प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो अगर आप किसी का गुणगान करते हैं और उसके बदले में गुणगान की अपेक्षा नहीं करते तो आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। अगला प्रश्न, in temples we have different group of devotees and everyone wants us to be with them, and that is not possible. Thus we associate with one devotee group and other devotee group gets offended. What can we do in this situation? मंदिरों में प्रायः भक्तों के विभिन्न समूह होते हैं और प्रत्येक समूह चाहता है कि हम उन्हीं के साथ अधिक रहें, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि हम एक भक्त समूह के साथ अधिक संगति करते हैं तो कभी कभी दूसरा भक्त समूह आहत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें?
I don't know why any other group is offended. तो मुझे समझ नहीं आता कि दूसरा जो दल है, ग्रुप है, उसे क्यों आहत होना चाहिए। Or we should be nice to all the devotees. To all the devotees. लेकिन हमें सभी भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। But we may choose to take more intimate association with a particular devotee that we think is more advanced. लेकिन हम किसी भक्त का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे बुद्धि से कुछ ज्यादा अग्रसर है भक्ति में, और उसके साथ हम घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। That's recommended by the acharyas and shastras. ये हमारे शास्त्र और आचार्यों ने हमें बताया है। If other devotees are offended by that, what do we do? और अगर दूसरे भक्त इससे उन्हें आहत होती है या वो सोचते हैं कि अपराध लेते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। I have heard the importance of spiritual life and importance of doing services, but I am extremely lazy. How to overcome laziness? Is it based on astrology also? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैंने भगवत जो दिव्य जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसका बहुत गुणगान सुना है, भक्तिमय सेवा का बहुत गुणगान सुना है, लेकिन मैं बहुत आलसी हूं। अपने आलस को कैसे छोड़ूं? क्या ये मेरी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ मतलब बनता है? Prabhupada is running Swami Prabhupada said his son is not for lazies or crazy. तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन में दो तरह के लोगों के लिए इस्कॉन नहीं है, लेजी और क्रेजी, जो आलसी हैं या पागल हैं। No, it's not that we are formed by astrology. Our karmas develop a particular body. तो ऐसा नहीं है कि आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बंधे हुए हैं। आपका जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको प्राप्त हुआ है। Laziness is something to do with the Tamagun. और जो आलस है इसका संबंध है तमोगुण से। And Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, chanting Hare Krishna, gradually destroy Tamagun. और अगर आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत या प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आपका तमोगुण नष्ट हो सकता है। Like to be enthusiastic और आप उत्साहित हो जाएंगे in Krishna's service. और भगवान कृष्ण की सेवा में। So, astrology just tells us what the influence is on us. तो जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमें बता सकता है कि हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, थोड़ा बहुत। Not that astrology somehow is influencing us. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारा जो प्रभाव हमारे जीवन में है वो सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के लिए ही है, उसी की वजह से है। Okay. Only question. Only we did. All right. Hare Krishna Maharaj, how will I know who is my Guru Dev? Will he directly tell me or through some medium? तो प्रश्न ये है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरा गुरु कौन है? क्या गुरु मुझे खुद बताएगा या किसी माध्यम से? It's time for me to tell people, oh, you are my disciple.
तो इस्कॉन में ये पाबंदी है कि गुरु जा जाकर लोगों को बोले ओ आप मेरे शिष्य बन सकते हो या हो। That they consider canvassing. तो ये माना जाएगा कि आप अपना ही प्रचार कर रहे हैं। Now you can think, someone asked me this question many times. तो ये प्रश्न मुझसे काफी बार पूछा गया है How do I know who is my guru? कि मैं कैसे जान पाऊं कि मेरा गुरु कौन है। So now we pray to Prabhupada, the deities, to reveal to us who is the person that can guide us most effectively. तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें मार्गदर्शन कीजिए और हमें जो मेरा जो गुरु है उस तक हमें पहुंचाइए। So we see that Prabhupada is telling to us, Krishna is telling us through the Guru. तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे भगवान की जो कृपा, उनका जो संदेश है, प्रभुपाद का जो संदेश है, हमें किनके माध्यम से ये आ रहा है। We feel inspired by it. और आप किससे प्रेरणा लेते हैं। And how we like his presentation. और किनका प्रवचन या जब वो समझाते हैं तो किस गुरु का प्रवचन या संदेश हमें बहुत अच्छा लगता है। Like that, there are different things how we can consider. तो इस प्रकार काफी सारी चीजें हैं जिनको हम सोच सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। गुरु महाराज, when we become attached to a particular outcome and then Krishna's arrangement turns out differently, how should one let go of that attachment while maintaining faith and gratitude? प्रश्न ये है कि जब हम किसी विशेष फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं लेकिन भगवान कृष्ण की व्यवस्था कुछ उल्टी ही होती है, तो हम कैसे उस आसक्ति को से दूर हो पाएं और कैसे भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता बनाए रखें। Not supposed to be attached to the outcome. तो हमें फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। That people who work in factories, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, making automobiles, गाड़ियां बनाते हैं, Maruti car, जैसे कि मारुति गाड़ी, Tata, टाटा, other things. But they don't own, they can't take the car. They just hired to do something तो वो in the construction of the car. हम देख सकते हैं कि जो भी कर्मचारी वहां काम करते हैं उस कार की गाड़ी की कंपनी में, तो हो सकता है वो छुटपुट कुछ काम करते हो, लेकिन वो कभी ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी गाड़ी है। So, someone may get a bad grade in college or do something happens, doesn't it? तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, किसी के कॉलेज में, स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए या और कुछ भी। But that may be Krishna's arrangement. Later we see how by that I could take the shelter of Guru and Gauranga. तो ये भगवान कृष्ण की कोई व्यवस्था हो सकती है जिससे भगवान हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि हम कैसे गुरु और गौरांग का आश्रय ले सकें। Something may not work out the way we wanted. Krishna is not our supplier. तो हो सकता है जो भी हमारी इच्छा या आसक्ति हो उस हिसाब से फल ना मिले, भगवान हमारे नौकर नहीं है। But we can see and ultimately at the Krishna's arrangement how we can take shelter of him.
लेकिन आखिरकार हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की व्यवस्था ऐसी होती है कि हम आखिरकार उनका शरण ग्रहण कर पाए। ओके, अगला प्रश्न। माय क्वेश्चन इज, हाउ डू आई नो दैट माय स्पिरिचुअल मास्टर इज हैप्पी विद मी, एंड हाउ टू ओवरकम दैट फीलिंग of not being able to preach properly, say book distribution, even after trying। तो प्रश्न ये है कि कैसे मुझे पता लग सकता है कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न है, और कभी कभी मैं प्रचार करते समय अच्छी तरह प्रचार नहीं कर पाता, जैसे कि पुस्तक वितरण, मैं पुस्तक वितरण नहीं कर पाता प्रयास करने के बावजूद। तो ये जो अनुभव है, इससे कैसे दूर जाया जाए? We're feeling happy, and that's symptom of moving happy with us. अगर हम प्रसन्न हैं कुछ सेवा करके, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे गुरु भी प्रसन्न हो सकते हैं हमारी सेवा से। लेकिन हमें सब समय हम प्रयास करना चाहते हैं कि हमारी सेवा में सुधार हो। हर गुरु अलग होते हैं, so generally the individuals during the devotional service I was happy। तो अगर आप 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं और भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, तो आम तौर पे आपके गुरु प्रसन्न होंगे। और आप अपने गुरु से पूछ भी सकते हैं कि आप क्या मेरे से प्रसन्न हैं, और किस प्रकार मैं अपनी सेवा में सुधार ला सकता हूँ। I don't think we should be mental। तो हमें ज्यादा इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। इतनी सारी चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए। ओ मेरा गुरु मेरे से प्रसन्न नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Any question? Thank you so much, Guru Maharaj, for giving us your association here in Mumbai. Guru Maharaj, in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, it is mentioned that separation from the pure devotee of the Lord is the biggest separation. It's called Dukha Sindhu. Then how do we deal this with separation, Guru Maharaj? How can we deal the separation when you leave Mumbai? Out of your mercy, you are so accessible online, but we are going to miss your association. So, the last was, how will we deal with the separation when you will leave Mumbai? तो प्रश्न ये है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना संग प्रदान करने के लिए मुंबई में। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में लिखा है कि सबसे बड़ा विरह वो होता है जब भगवान के शुद्ध भक्त के साथ हो, उसे कहा जाता है दुख सिंधु। तो जब आप मुंबई से चले जाएंगे तो आपका विरह हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आप बहुत ही कृपालु हैं कि आपसे हम ऑनलाइन आपका संग ले सकते हैं, लेकिन आपका संग हम बहुत मिस करेंगे, आपका विरह महसूस करेंगे। तो मैं आपसे कैसे विरह कर रख सकता हूँ, कैसे दूर हो सकता हूँ? आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं। Prabhupada was seeing a film, he was leaving a plane, some devotee was chanting and smiling, very happy। तो प्रभुपाद एक बार सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक भक्त
जप कर रहा है और बहुत आनंद में है। One devotee was feeling very sad, crying, Guru was leaving. लेकिन एक भक्त बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था और वो रो रहा था कि मेरे गुरु जा रहे हैं। Prabhupada said, this devotee is advanced. तो प्रभुपाद ने कहा जो भक्त रो रहा है वो बहुत एडवांस डिवोटी है। The other devotee chanting and smiling, happy, the Guru is leaving. तो जो दूसरा भक्त है जो कि बहुत खुश है, जप कर रहा है, नाच रहा है, प्रभुपाद ने कहा वो बहुत एक उन्नत भक्त नहीं है। Said, he's not advanced. उन्होंने कहा ये बहुत उन्नत भक्त नहीं है। So there's, that's why sometimes serving Krishna and serving the Guru and separation is more focused on the Guru's presence. तो इसीलिए कभी कभी जो भगवान या गुरु की सेवा उनके विरह भाव में ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा केंद्रित होती है, इसके बजाय कि जब गुरु समक्ष हैं। One may be Guru is present at the time of my Krishna, he wants us. तो कोई कोई समझ सकता है वो गुरु तो यहीं पर ही हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इतनी लंबी क्लास दे दी, टाइम हो गया, अब तो I'm hungry. मेरे को तो भूख लग रही है। When the Guru is gone, even you're eating, you think, oh, I'm feeling separation from the Guru. लेकिन जब गुरु चले जाते हैं तब आप प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, तब भी सोचते हैं ओ मेरे गुरु तो चले गए। Are you advanced? तो क्या आप एक उन्नत भक्त हैं? How much love you have for the Guru? आपका गुरु के प्रति कितना प्रेम है? How much devotion for a devotee? कितनी भक्ति है हमारी भक्तों के प्रति? So, अगला प्रश्न, when we start doing bhakti, there are a lot of challenges. How to face them with patience and determination without giving up? तो प्रश्न है, जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे संघर्ष आते हैं हमारे जीवन में, तो उनका सामना कैसे करें धैर्य और दृढ़ता से, बिना हौसला छोड़े। How to face them? Patient and determined. For that? In the start, we face a lot of challenges in Krishna consciousness. So, how we can still keep going on with determination and patience. It's like we recently seen how Sindor army effort and was done by India. तो अभी कुछ ही महीनों पहले हमने सुना कि कैसे भारतीय आर्मी ने सिंदूर एक स्ट्राइक किया था, एक हमला किया था। We're declaring war against Maya. और हम माया के विरुद्ध एक जंग की घोषणा कर रहे हैं। Why do you think it's going to be easy? तो आप क्यों समझते हैं कि ये सरल होगा? It's hard. ये मुश्किल है। Many battles, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, some you win, some you lose. कुछ आप जीतेंगे और कुछ आप हारेंगे। But in the war, we win if we are determined, if we serve Krishna no matter what. लेकिन जब एक युद्ध होता है तो कोई भी परिस्थिति हो, हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। We want to surrender. तो आप क्या समर्पण करना चाहते हैं? My Devi, I surrender. माया देवी को कि मैं माया देवी, मैं आपके प्रति समर्पण
करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? Who wants to surrender? कौन आप में से हैं जो समर्पण करना चाहते हैं माया देवी के प्रति? हाथ उठाइए। Who wants to fight? और कौन है जो लड़ाई करना चाहता है? We have the power of Lord Chaitanya, Nityananda, Guru and Radha behind us. तो हमारे पास अद्भुत शक्ति है हमारे पीछे, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। And fight was done by our power, Krishna's power, Lord Chaitanya's power, Prabhupada's power. तो ये जो लड़ाई हम कर रहे हैं, इसमें जो शक्ति चाहिए वो हमारी शक्ति नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, प्रभुपाद की शक्ति है। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. If Krishna loves us all, if Krishna loves everyone, then why do we have to suffer? अगर भगवान कृष्ण हम सभी से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, दुख क्यों है? Krishna says, Bhagavad Gita, Sukhidam Sarvabhutanam. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम। Why do we disobey Krishna? तो हम कृष्ण का जो संदेश है उसका उल्लंघन क्यों करें? We do bad activities, big karmas, we have to suffer. तो अगर हम खराब कर्म करते हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। Why don't we serve Krishna? We don't have to suffer. तो हम भगवान कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते ताकि हमें ये जो पीड़ा है, दुख है, ना आए? Short answer. छोटा उत्तर, how can one stay Krishna conscious in every situation? Sometimes when something upsetting happens, the first question that comes to mind is why me? How can I come over this questioning behavior of why me? तो प्रश्न ये है कि कैसे हर परिस्थिति में हम कृष्ण भावना भावित रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां हमें दुख देती हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो ऐसी मानसिकता से कैसे हटें? Short question. We'll answer short question. No, I don't sorry. So, on this question, why me? You know, some great sages are there who know the past, present, future. तो कुछ जो मुनि हैं, कुछ साधु हैं, वो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। And people would ask them, they could tell why this is happening to you. और लोग उनसे पूछते हैं और वो बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। But now it's very difficult to find such people. लेकिन आज के समय पे ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। People go to astrologers. तो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। We take whatever situation has come, that how we will be Krishna conscious in spite of it. तो जो भी परिस्थिति हमारे पास आती है, हमें उसे अच्छे तरह से ग्रहण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति में हम कृष्ण भावना भावित रहें। Why me? We may understand, or not understand. तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? हो सकता है ये हमें समझ आए, हो सकता है ना समझ आए।
my poor grandmother fell in the Ganges by accident up to here. She was pulled up by someone. मेरी जो पूर्व आश्रम जो माता थी वो एक बार गंगा स्नान करने जा रही थी, तो वो गंगा में गिर गई। वो लगभग डूब रही थी, लेकिन सर से थोड़ा इतना यहाँ तक डूब गई थी। फिर उन्हें किसी ने खींचकर बाहर निकाला। Baba told her that you'll not protected from here down. तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि आज से आप यहाँ से आपके सर से नीचे का पूरा शरीर सुरक्षित है आज से। And then she had a stroke. और कुछ समय Actually, on the top of her head. तो कुछ समय बाद मेरी माता को स्ट्रोक हुआ और वो ठीक सर के ऊपर हुआ। So she came back to Mayapur to the full bath. और फिर वो मायापुर दोबारा आई और गंगा में स्नान किया। तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई ग्रो माई लव फॉर यू? आपके प्रति मैं अपना, योर enthusiasm is ever increasing in bhakti, but we see devotees losing their enthusiasm after spending some years in devotional service. How can we keep ourselves highly enthusiastic in spiritual life? तो After many years, that we're losing our enthusiasm, we must be committing offenses. तो प्रश्न ये था कि कैसे गुरु महाराज आपका जो उत्साह है वो भक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ भक्तों को हमने देखा है कि उनका उत्साह सालों के वर्षों के साथ कम होता रहता है। तो हम कैसे सब समय भक्ति में उत्साह बनाए रखें? तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि कैसे अगर हम भक्ति में हमारा उत्साह कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं। Lord Chaitanya said, Mother Sachi Devi would not get love of Krishna because she offended Advaita. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी माता सची माता को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया है। And the Lords were very distressed. Mother Sachi, she carried you in her womb. She's the mother of the universe. Why she did not get all of Krishna? तो सभी जो भक्त थे वो विचलित हो गए थे कि सची माता कैसे? वो ही सची माता थी जिन्होंने आपको अपने गर्भ में रखा, आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया। वो तो विश्व माता है, उन्हें क्यों कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा? Oh no, no. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, Cannot be. How is that? ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अपराध किया है। What did she do? उन्होंने किया क्या? She offended Advaita. तो महाप्रभु ने कहा उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है। So one day Lord Chaitanya brought Mother Sachi to see Advaita Acharya. तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु सची माता को लेकर आए अद्वैताचार्य का दर्शन कराने। And Lord Chaitanya asked Advaita Acharya to forgive Mother Sachi for her offense. और चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को कहा कि आप सची माता को क्षमा कीजिए, उन्होंने जो आपके प्रति अपराध किया है। And Advaita, he started glorifying Mother Sachi. लेकिन उल्टा अद्वैताचार्य ने सची माता का गुणगान करना शुरू कर दिया। And he was so ecstatic and glorifying her and praising all her good qualities. और वो इतने परम आनंद में उन्माद में आ गए सची माता का गुणगान करते करते He fainted in ecstasy. कि वो मूर्छित हो गए। Lord Chaitanya told Mother Sachi, take the dust from the feet. तो चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को कहा यही समय है, जाइए
और अद्वैताचार्य के चरण धूलि ले लीजिए। He's not going to forgive you if you take his dust on the feet, and then you'll be forgiven. तो अद्वैताचार्य कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनके चरणों की जो धूल है, रज है, वो ले लेंगे तो आपको क्षमा मिल जाएगी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। So she did that and got all of it. तो सची माता ने अद्वैताचार्य के चरण की धूल ली और फिर उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। Currently, I am doing Bhakti Shastri course, Wow, very good. but I am not able to do up to the mark. I am married, I have a daughter, and by profession, I am a pediatric physiotherapist. I would like to read all the Shastras for all my life, but somehow I am feeling that I am lagging. How can I improve in this area? तो एक प्रश्न है एक भक्त का कि मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक पुत्री है और मैं प्रोफेशन से एक बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैं सारे शास्त्र पूरा जीवन पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे दया करके आप बताइए कैसे मैं सुधार कर पाऊँ इस एरिया में। I don't know how old you are. तो मुझे पता नहीं कि आप कितना व्यस्त हैं। Over 40, and they can take the summative test. सॉरी, गुरु महाराज ने कहा मुझे पता नहीं आप कितने वर्ष के हैं, आपकी उम्र क्या है। अगर आप 40 से ज्यादा हैं तो आप समेटिव टेस्ट जो परीक्षा है वो ले सकते हैं। So there are two tests for the Bhakti Vaibhav. तो जो भक्ति वैभव कोर्स है उसके लिए 2 परीक्षाएं हैं। I've read the first 6 cantos of Srimad Bhagavatam. जिसमें हमें भागवतम के प्रथम 6 स्कंधों का अध्ययन करना पड़ता है। Now with the Transcend app, you can hear Bhagavatam. और अब ट्रांसेंड ऐप के माध्यम से आप भागवतम का श्रवण भी कर सकते हैं। How? Okay. Last question. How to be always in the mood of following Guru Vani every time? How to be more surrendered to Guru more and more? तो प्रश्न ये है कि कैसे हम अपना जो मानसिकता है ऐसा बनाए कि सब समय हम गुरु के आदेशों वाणी का पालन कर पाए और गुरु के प्रति अपना समर्पण बढ़ाते रहें। These how-to questions are very kind of how to say, how to. It's not proper. तो ये जो प्रश्न किया है ये असल में बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें। Now, the whole process of Krishna consciousness is meant to increase your bhakti. जो पूरा कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया है, ये जो माध्यम है, ये इसीलिए बनाया है कि हम कैसे भक्ति में अग्रसर हों। And that includes reading the books, understanding the philosophy. तो इसी में सम्मिलित है प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना, सिद्धांतों को समझना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना। And so, how to follow process correctly, naturally our devotion will increase. तो अगर हम ये जो कृष्ण भावनामृत की पद्धति है, इस माध्यम को
अगर अपनाएंगे, इसका अनुसरण करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारी भक्ति बढ़ेगी। It's not a secret thing. ये कोई बहुत गुप्त कोई चीज नहीं है। How to the one thing of everything else. तो ये ऐसा नहीं है कि ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, हमें सिर्फ ये जो पद्धति है इसका अनुसरण करना है। Prabhupada said to him 20 years to reach perfection. तो प्रभुपाद ने कहा मुझे अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए 20 साल लग गए। I don't know how long it takes each of us. तो मुझे ये नहीं पता कि हम सबको, प्रत्येक भक्त को कितना समय लगेगा, How many births. कितने जन्म लगेंगे। So now we should try to practice sincerely, and naturally we should advance in Krishna consciousness. तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ इस भक्ति का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, स्वाभाविक रूप से हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे। Someone said, I've been chanting and I don't feel any ecstasy. कोई कह रहा था कि मैं जप करता हूँ लेकिन मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। How long have you been chanting? लेकिन आप कितना समय से जप कर रहे हैं? 6 months. 6 महीने से। We're not home 6 months, maybe. Some people might take 60 years, 6 years, हो सकता है कोई 6 साल लग जाए किसी को, or 60 years. या 60 साल लग जाए किसी को। How sincere are you? लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कितने ईमानदार हैं। You couldn't answer all the questions. तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। I had to get up for the class. तो मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल भागवतम क्लास देना है। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.